की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती करें। इसके अनेकों फायदे भी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को जैविक खेती भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादन पर केंद्रित है। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग न करके प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जैविक खाद को अपनाया जाता है। साथ ही ये खेती पारिस्थितिक संतुलन पर भी निर्भर करती है। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से स्वस्थ और पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। शुद्ध जैविक खेती में कृषि उत्पादन के सभी चरणों में किसी भी प्रकार के सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। पौधों को पोषण देने के लिए खाद, वर्मी कंपोस्ट और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक कीटनाशकों जैसे नीम का तेल, लहसुन का अर्क आदि का उपयोग किया जाता है। वहीं खरपतवारों को हटाने के लिए हाथ से निराई या घास काटने जैसी यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एकीकृत जैविक खेती भी इसी का एक तरीका है। इसमें जैविक और पारंपरिक खेती के सिद्धांतों का संयोजन किया जाता है। ये खेती की एक अधिक लचीली विधि है जो विभिन्न परिस्थितियों और किसानों की जरूरत के अनुकूल हो सकती है। जैविक खेती में जल संरक्षण के लिए कई प्रभावी तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी कुशल सिंचाई प्रणालियां, वर्षा जल संचयन, मिट्टी में जैविक पदार्थों की वृद्धि, सूखा प्रतिरोधी फसलों का चयन और मल्चिंग शामिल हैं। ये तकनीकें पानी की बर्बादी को कम करते हुए मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं और कृषि में पानी के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। जल संसाधनों का संरक्षण भी जैविक खेती की विशेषताओं में से इसकी खास विशेषता है। यही कारण है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आई है, तभी से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा की नायब सैनी सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है। जहां एक तरफ नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को तरह तरह की सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं प्राकृतिक खेती करने से किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही हरियाणा की नायब सैनी सरकार किसानों को खेती की नई नई तकनीकों से भी रूबरू करवा रही है, ताकि किसानों को खेती करने में और भी ज्यादा आसानी हो सके। किसान भी खेती के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में आज प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। अनगिनत किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक और रसायन युक्त खेती को त्याग कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ऐसे किसान खुद को प्राकृतिक खेती के जरिए उन्नति की राह पर लेकर चल पड़े हैं। यूं तो खेती किसानी का काम सदियों से होता आ रहा है, लेकिन जैविक खेती ने इसके तौर तरीकों को काफी हद तक बदल दिया है। यह तरीका न केवल अच्छी उपज पाने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि साथ ही किसानों को अच्छी आमदनी भी करा रहा है। पलवल जिले के गांव हसनपुर में भी किसान सुभाष पिछले कई सालों से सभी किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। उनका कहना है कि मैं अपनी फसल को अपने रेट से बेचता हूँ। फिलहाल सुभाष ने अपनी 15 एकड़ जमीन में 8 एकड़ ऑर्गेनिक गेहूं और 7 एकड़ जमीन में जैविक सब्जियां उगाई हुई हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें जैविक खेती से अच्छा मुनाफा तो हो ही रहा है, साथ ही समय दर समय सरकार से अनुदान भी मिलता रहता है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुभाष है, गांव हसनपुर, जिला पलवल का रहने वाला हूं। मैं पिछले 2 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। ये गेहूं में मैंने 15 एकड़ खेती अपनी की हुई है। पिछले साल मैंने कुछ कम किया था, इस साल पूरी खेती मैंने ऑर्गेनिक गेहूं किया हुआ। मैंने कोई कीटनाशक नहीं छिड़का, आप देख सकते हो। कोई कीटनाशक दवाई किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया। केवल गोबर खाद, बेसन और दाल का आटा जो घोल बना के तैयार करते हैं उसका स्प्रे मारा है। 1-1 ड्राम मैंने पहले इसमें पानी के साथ बहा दिया था। और गवर्नमेंट का प्रयास बढ़िया तरह से चल रहा है। पहले हमारे पड़ोसी एक किसान किया करते थे, तो उन्होंने हमको बताया भाई ये करके देखो, इसमें एवरेज आपकी वही आएगी। तो पिछले साल जब मैंने किया था तो वो कोई थोड़ा बहुत कम गेहूं हुआ था, उतना ही पैदावार हुई थी। इस साल आपके सामने है, पूरा गेहूं देख लो और पीछे वाला देख लो, सेम गेहूं चल रहा, थोड़ा बहुत फ़र्क है वैसे। और सरकार भी हमें समय समय पर ट्रेनिंग भी करवाती है और अनुदान राशि भी भेजती है। और सरकार की बातचीत चल रही है, प्रयास चल रहे हैं कि आगे चल के हमें बाजार भी उपलब्ध करवाएगी ऑर्गेनिक गेहूं बेचने के लिए, सब्जियां बेचने के लिए। प्रगतिशील किसान सुभाष ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले पड़ोसी से प्रेरणा लेकर के अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की थी।
सुभाष ने बताया कि वो अपने खेतों में अपनी पैदावार खुद करते हैं और फसल का मंडीकरण भी वो खुद ही करते हैं। इसी के चलते वो अच्छा मुनाफा भी कमा पा रहे हैं। वो अपने खेतों में एक साल के अंदर 35 से 40 फसलों की पैदावार करते हैं। उनकी सारी फसलें कीटनाशक स्प्रे रहित ऑर्गेनिक हैं और वो उन फसलों को खुद बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में 8 एकड़ जमीन में जैविक गेहूं व 7 एकड़ जमीन में टमाटर, लौकी, आंवला, चप्पल कद्दू, पालक, मेथी, गोभी की सब्जियां उगाई, जिनमें वो किसी भी तरह का खाद और अन्य कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करते। केवल गोबर की खाद और दाल के आटे का घोल बना करके स्प्रे करते हैं, जिससे लागत कम आती है और फसल कीटनाशक रहित पैदा होती है, जिससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा फर्क पड़ता है। फलों और सब्जियों से लगने वाले रोगों की संभावना भी खत्म हो जाती है। साथ ही किसान सुभाष ने बताया कि उनके द्वारा उगाई गई गेहूं की फसल और सब्जियों का उन्हें रेट भी अच्छा मिलता है, जिससे वो सामान्य खेती के मुकाबले ज्यादा लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से सोलर सिस्टम भी अनुदान पर उपलब्ध करवाया हुआ है, जिससे उनकी बिजली और डीजल का भी कोई खर्च नहीं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हुई है। सभी किसानों को इस तरह की खेती अपनाकर उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक दशा सुधर सके। मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती की ओर ध्यान दें, जीरो बजट की खेती की ओर ध्यान दें, क्योंकि सरकार इसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आप जितना झुकाव हो फल फूल सब्जियों की तरफ खेती का रुझान करें, क्योंकि अब हमें बिजली के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सरकार हमें सोलर पंप पे पूरी सब्सिडी के साथ जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दी है। हर 3 महीने में सब्सिडी के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं, जो हर किसान को समय समय पर जानकारी के अखबार न्यूज के अनुसार मिलती रहती है। तो मैं किसानों से यही कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें, अपने आने वाली नस्ल को बचाएं। जीरो बजट की खेती है, इसमें कम लागत में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा मुनाफे वाली फसलें हैं, फल सब्जी, और जितना आप इनकी तरफ जुड़ोगे धीरे धीरे हमें बाजार भी प्रयास हो जाएंगे, उचित मार्केटिंग के साथ उचित मूल्य मिलेगा हमें। मेरा नाम युवराज है। मैं और मेरे पिताजी प्राकृतिक खेती करते हैं। हम फल फूल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। हमने पॉली हाउस लगा रखा है। इसमें हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं और जो हम सब्जी लगाते हैं उसका हमें बाजार में अच्छा रेट मिलता है, कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी इस खेती को करें। हमने इसमें बहुत मुनाफा मिलता है और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इसमें खेती करें। आप कब से खेती कर रहे हैं? हम लगभग 5 साल से कर रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि भाई हम धान की खेती को छोड़ करके ये फल सब्जी की खेती करें? हमें भी किसी पड़ोस के किसान भाई ने ही बताया था कि इसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है। अब सरकार आपकी कोई मदद करती है? हाँ, सरकार भी बीच बीच में हमें मुनाफा मिलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बस यही कहना चाहते हैं अपने किसान भाइयों से कि आप भी इस खेती को करें, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि जल्द ही जैविक मंडी अलग से सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को उपलब्ध करवाएगी। सुभाष का यह कहना है कि कीटनाशक स्प्रे मुक्त फल सब्जियां खा मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूँ, आप परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करें, फल फूल की खेती करें, सब्जी की खेती करें। इसमें हमें कम मुनाफा ज्यादा होता है, कम लागत लगती है, कम मेहनत लगती है और सरकार का इस और विशेष ध्यान है। कैंप लगाए जाते हैं, हमारे कृषि विभागों को भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके खेत पर आएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे। सरकार हमें समय समय पर प्रोत्साहन राशि भी दे रही है और आगे चल के जैविक खेती का एक बाजार अलग से लगा करेगा, जिसको सरकार प्रयास कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी कृषि पद्धति है जो पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के इस युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पादन पर केंद्रित है।
स्थलीय, जलीय और मिश्रित जैसे विभिन्न प्रकार की जैविक खेती विभिन्न परिस्थितियों में अपनाई जाती है। आज के समय में किसान भी काफी जागरूक हो चुका है। समय के साथ हरियाणा के किसान ने अपने आप को बदला है और साथ ही खेती की नई तकनीकों को भी किसान अपना रहा है। यही कारण है कि आज हरियाणा का किसान उन्नतिशील और खुशहाल कहलाया जाता है। सुभाष जैसे अनगिनत किसान आज ऐसे हैं जो पारंपरिक खेती को छोड़कर जैविक खेती में अपना हाथ आजमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में निपुण हो चुके किसान आज खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा कमा रहे हैं। शुरुआती तौर पर अगर एक बार आप जैविक खेती में निपुण हो जाएं, तो फिर आपके बारे न्यारे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आज के समय में हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अलग बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है और इसके कारण अब खेती करना और भी आसान हो गया है। साथ ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलना, सोलर पंप पर सब्सिडी मिलने जैसी अनगिनत सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे आज का किसान अपनी आय में तो इजाफा कर ही रहा है, साथ ही उन्नतिशील किसान की श्रेणी में भी आकर खड़ा हो गया है।